नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की कि आखिर मृत्यु के समय कर्ण ने अभिमन्यु को क्या कहा। आखिर क्या कहा था कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को। 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को जाने कितनी बार हराया था। जब भी हम द्वापर युग की बात करते हैं तब ही महाभारत का जिक्र जरूर होता है। महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कौन नहीं जानता। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जिसने कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। कोई ही ऐसा मानव होगा जो अभिमन्यु को नहीं जानता होगा। जिस उम्र में उसने इतना बड़ा युद्ध किया, आज के इस उम्र के युवा इतना ज्ञान ही नहीं रखते। अपने भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद वह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। और वीर गति को प्राप्त होने से पहले आखिर कर्ण ने अभिमन्यु को क्या कहा था। ये वक्त था महाभारत के 13वें दिन का। उस दिन कौरवों के सेनापति चक्रव्यूह की रचना कर रहे थे, मगर वह चक्रव्यूह युधिष्ठिर के लिए था। चक्रव्यूह में व्यूह की रचना इस प्रकार की थी कि कोई भी इस चक्रव्यूह में से बाहर नहीं जा सकेगा। वह चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन को ही आता था। उस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह का षड्यंत्र रचाया था ताकि वह इस चक्रव्यूह में युधिष्ठिर को फंसा सके। और वह जानते थे अगर इस चक्रव्यूह में युधिष्ठिर फंस जाएगा तो उसे आसानी से परास्त कर देंगे, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन को ही आता था। इसलिए अगर युधिष्ठिर फंस जाएगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो यह युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस चक्रव्यूह में युधिष्ठिर नहीं फंसे, बल्कि चक्रव्यूह में भेदने पहुँचे अभिमन्यु। उसी दिन भगवान महादेव से मिले वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया, क्योंकि महादेव का जयद्रथ को वरदान था कि वह एक दिन पांडवों पे भारी रहेगा। तो अभिमन्यु की मृत्यु का दिन वो वही दिन था जिस दिन वह चारों पांडवों में भारी पड़ गया। और अर्जुन युद्ध करते करते कुरुक्षेत्र से बाहर चले गए। इसलिए अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए जाना पड़ा। उस चक्र में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम जानते हैं अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र थे, और जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे तब अर्जुन सुभद्रा से चक्रव्यूह के अंदर किस तरह जाया जाता है यह बात कर रहे थे। वहीं गर्भ में अभिमन्यु सब सुन रहा था। जब सुभद्रा ने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है यहाँ तक सुना, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है यह नहीं सुन पाई, क्योंकि वह सो गई थी। इसलिए अभिमन्यु भी अपनी माँ के गर्भ में पूरी बात नहीं सुन पाया और वह भी सुभद्रा के साथ गर्भ में सो गया। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, पर उस चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं आता था। चक्रव्यूह में जाते ही उन्होंने सबको प्रणाम किया और फिर एक योद्धा की तरह लड़े। उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर जाते ही हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष का काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8 और कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनि के ऊपर 22 बाण छोड़ दिए। यहाँ तक दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तब उनको हिम्मत नहीं हुई कि वह एक 16 साल के अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ। तब अभिमन्यु ने अपने एक ही तीर से दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के सिर के 2 हिस्से कर दिए। यह देख दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने कर्ण से गुजारिश की कि वह अभिमन्यु को सूर्यास्त से पहले समाप्त कर दे, इसलिए हमें इसे मिलकर मारना होगा। और ऐसा ही हुआ।
उन महान योद्धाओं के बीच भीष्म पितामह भी थे, पर अपने कर्तव्य के आगे लाचार थे। सभी योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु को मारा। एक अभिमन्यु ऐसा था जिसने अकेले 15 से ज़्यादा योद्धाओं के साथ युद्ध किया। जब द्रोणाचार्य को इस बात का एहसास हुआ तब द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा, हमें इस अभिमन्यु का धनुष इससे अलग करना होगा, क्योंकि अगर इसके हाथ से धनुष नहीं जाएगा तो यह सूर्यास्त से पहले सारे कौरवों का नाश कर देगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया। अभिमन्यु रथ से नीचे गिर गए। सभी महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े, लेकिन तब भी अभिमन्यु के हाथों से सब परास्त हो रहे थे। तब सब योद्धाओं ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर बाण छोड़ा, जिस वजह से वह पूरा खून से लथपथ हो गए। फिर उसने युद्ध का पहिया उठाकर युद्ध करता रहा और तभी वह क्षण आया जब कर्ण अभिमन्यु के समीप पहुँचे। कर्ण ने उन्हें धाराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उससे कहा कि वीर अभिमन्यु, तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। पहले मुझे लगता था कि अर्जुन और मेरे सिवा कोई धनुर्धर नहीं है और न कोई हो सकता है, पर आज तुम्हारे पराक्रम को देखकर मैं हैरान रह गया। तुमने यह ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस धरती को छोड़कर सदैव के लिए स्वर्ग चले जाओ। यही अभिमन्यु को कहे गए वह शब्द थे जो कर्ण ने उसके कान में कहे, और यह कहने के बाद कर्ण ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 साल का था और जिसने महान महारथियों को धूल चटा दी थी, वह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। आपको जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।